Hello bachcho, let's see this question, and the question says in an electron microscope the resolution that can be achieved is of the order of wavelength of electron used. To resolve a width of 7.5 into 10 raised to the power minus 12 meter the minimum electron energy required to close is 2. ठीक है, मेंस जो है 2019 का ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बेटा, सबसे पहले तो हम लोग इसके सॉल्यूशंस पर चलते हैं, इसको ऐसा कैसे ही रहने देते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, हमारे पास में जो हमसे बोला गया है कि रेजोल्यूशन अचीव्ड इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, राइट। सो टू रिजॉल्व द 7.5 into 10 raised to the power minus 12 मीटर सेपरेशन वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, तो जो हमारे पास में लेमड़ा की वैल्यू दी गई है दैट विल बी इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाइड बाई, ये पॉइंट है बेटा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 12 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और हमें एक चीज बात पता है, मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, ठीक है, मोमेंटम जो हो जाएगा दैट इज पी, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन लेमड़ा होता है हमारे पास में। सिंपल सिंपल सी चीजें है ना, उसी से इसका आंसर है। बट और हमारे पास में जो है ना पी, पी इज इक्वल टू एक हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m, तो पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2m के, वहां से भी हम लोग इसको काम में ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हमारे पास में दैट विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। ठीक है, पी की वैल्यू हम लोगों ने h बाई लेमड़ा रख दी और ये उसका स्क्वायर कर दिया, डिवाइडेड बाई हमारे पास में देखिए 2m आ गया। अब यही इसी के अंदर हम लोग क्या कर देंगे बेटा, सबकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो वैल्यूज को पुट करने के बाद में जो हमारे पास में आएगा, देखिए h की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 6.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 होती है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, और डिवाइडेड बाई लेमड़ा कितनी है हमारे पास में 7.5 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस 12 है। ठीक है, ये तो हमारे पास में हो गया, और ये इसका स्क्वायर हो गया, और डिवाइड में जो आ जाएगा हमारे पास में दैट इज इक्वल टू 2 इंटू, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 केजी के इक्वल होता है। ठीक है, यही हमारे पास में इसकी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, जब हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तब ध्यान से देखिएगा बेटा, इसी चीज को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इसी चीज को जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, काइनेटिक एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 6.64 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर माइनस 34 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो ऊपर की तरफ में लेमड़ा स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो लेमड़ा का स्क्वायर जो हो जाएगा हमारे पास में 7.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 12 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31। ठीक है, तो जो के ई की वैल्यू आ जाएगी बेटा हमारे पास में, अच्छा सबसे मेन जो चीज है यहाँ पर ये आ रहा है हमारे पास में जूल में, है ना। अब हमें अगर इसको वो उसके अंदर कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो मैं डिवाइड कर दूंगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 से भी। ठीक है, तो जो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में वो आ जाएगी 26593.4, है ना इसके इज इक्वल टू आ जाएगी, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है, तो जो के ई को हम लोग लिख सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कर लीजिए, तो यहां से इधर की तरफ में आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 26.593 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब करीब ये आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इसके अप्रोक्सीमेट जो हमारे पास में आंसर आ रहा है बेटा लगभग बराबर, वो कितना है 25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा डी है वो हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं यहाँ से, है ना, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।